नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्च नमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। महाप्रज्ञामूर्ति मदन विजयी निर्मलयसा क्षमाशीलोपेत विगत कलुष शास्त्र निपुण प्रशस्य सर्वेषां मुनिवरनतो साधु तिलक प्रभु श्रीराजेन्द्रो जगति जयतात् सूरिसुगुरु अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार जय स्वरूप समझ्या विना पायो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणी परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेहने आप्यो भान निज तेहने सदा प्रणाम। भाग्यशालियों, जीवन के अंदर कई बार व्यक्ति अपने पूर्व के संस्कारों को लेकर के जीता है और आने वाले सुखद भविष्य की परिकल्पना स्वरूप भविष्य का प्लान बनाता है। जीवन कैसे जिया जाए, हमारा जीवन नैतिक जीवन कैसे हो और इस जन्म में की गई साधना आने वाले भवों को, भव की परंपरा को कैसे ब्रेक लगाए, ऐसी उत्तम साधना करने के लिए साधक इस जन्म के अंदर धरातल पर रह करके अपनी साधना करता है। उसी बात को मैं आज अपने स्वाध्याय के माध्यम से आप सबको अपने विचार प्रदान करते हुए कहता हूं, जब जन्म लिया तब सबसे पहले परिजनों ने कान के अंदर नवकार मंत्र सुनाया। ना समझ अवस्था के अंदर भी नमो शब्द पहले कान में गिरा। ये नमो क्या होता है? नमो का अर्थ क्या होता है? बिना जानकारी से, बिना समझ से सुना गया वाक्य भी जीवन के अंदर द्रव्य लाभ करवाता है। और अगर इन नमो के अंदर भावों का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो यह जन्म भी सुधर सकता है और आने वाला जन्म भी सफल हो सकता है। हम सुधरेंगे तो सफल होंगे। नमेसो आंबा आंबली, नमेसो दाड़म दाख, आंख बिचारा क्या नमे जिसकी ऊंची साख। अर्थात जो झुकता है वह बच जाता है, जो नमता है वह इज्जत प्राप्त करता है।
इस जन्म के अंदर नम्रता एक ऐसा सद्गुण है जिस सद्गुण के माध्यम से व्यक्ति सने सने पुरुष से महापुरुष बन जाता है। कुएं के अंदर गिरी हुई बाल्टी, अगर उस कुएं के अंदर गिरी हुई बाल्टी पर रस्सी बंधी हुई है और रस्सी का एक छोर अपने हाथ में है, तो वह बाल्टी झुक करके कुएं में से पानी ऊपर ला सकती है, बशर्त वह डोर अपने हाथ में हो। महापुरुष नमो की डोर को अगर अपने हाथ में रखेंगे तो वह आगे आगे बढ़ते जाएंगे। एक उर्दू के शेर के अंदर कहा गया है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। और जीवन में अकड़ से अनादर प्राप्त होता है, जीवन में अकड़ से आराधना में आनंद नहीं प्राप्त होता। आराधना में आनंद प्राप्त करना है तो अकड़ को दूर करना होगा। और वही बात एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपके सामने कहता हूं कि जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहा कि देखो लक्ष्मण, वह रावण मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। एक काम करो, उसके मरने के पूर्व उसके पास में जाओ और उसके जीवन का सार, उसके जीवन की नीति कुछ सीख करके आओ, उससे कुछ शिक्षा लेकर के आओ। यद्यपि लक्ष्मण का मन नहीं था, परंतु फिर भी लक्ष्मण आज्ञाकारी था। जो भक्त परमात्मा की आज्ञा में रहता है वह आनंदित रहता है, क्योंकि भक्त कभी भांजगड़ नहीं करता। परमात्मा का दास कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता, और जो भांजगड़ नहीं करता, जो आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वह हमेशा आनंद में रहता है। इसीलिए तो पूजक पूजा करने के पूर्व अपने मस्तक पर तिलक लगाता है। भगवान की पूजा बाद में, पहले स्वयं की पूजा। हे परमात्मा, हे भगवान, मैं आपकी पूजा का अधिकारी तभी हो सकता हूं जब मैं अपने ललाट पर आज्ञा रूपी तिलक सिरोधार्य करूंगा। पूजा तभी सिद्ध होती है जब आज्ञा रूपी तिलक अपने ललाट पर सुशोभित होता है। वही बात लक्ष्मण ने कही, तमेव सत्यम जिन आणम, आपकी आज्ञा सत्य है, आपकी आज्ञा स्वीकार्य है। और लक्ष्मण रावण की बात को सिरोधार्य करते हुए रावण के पास में गया। जाकर के, क्योंकि अभिमान तो था, अभी अभी कुछ देर के पहले रावण हारा था और हम जीते थे, वह जीतने का अभिमान लक्ष्मण के सिर पर चढ़ा हुआ था। और उस अभिमान के द्वारा रावण को आदेशित की भाषा में, आदेश देने की भाषा। देखिए भाग्यशालियों, आदेश और उपदेश में बड़ा फर्क है। आदेश में घमंड होता है, अहंकार होता है, और उपदेश में नम्रता होती है। आदेश की भाषा में कहा कि मुझे कुछ सिखाइए। रावण ने लक्ष्मण को देख करके मुंह फेर लिया, और लक्ष्मण ने यह सोचा कि देखो मृत्यु शैया पर पड़ा है, परंतु फिर भी इसका अभिमान अभी जागृत है। व्यक्ति जैसा चश्मा पहनता है उसको संसार वैसा ही दिखता है। और वह लक्ष्मण वहां से मुंह फेर करके राम जी के पास में आया और आकर के कहा
हे बंधुवर, रावण ने तो मुझे देख करके मुंह फेर लिया। तब राम ने एक सुंदर बात कही कि देखो, तुम्हारी स्थिति कैसी थी, परिस्थिति कैसी थी। तुम जाकर के रावण के सिर के पास में खड़े हो गए और आदेश की भाषा में, घमंड की भाषा में, अहंकार की भाषा में कहा कि मुझे कुछ सिखाओ। अरे, नल में पानी आ रहा है और बाल्टी अगर नल के ऊपर रख दी जाएगी तो पानी व्यर्थ में बह करके चला जाएगा, बाल्टी पानी से भरेगी नहीं। अगर बाल्टी में पानी रखना है, भरना है, तो उस बाल्टी को नल के नीचे रखना पड़ेगा। जाइए, फिर से दूसरी बार प्रयास कीजिए, दोबारा प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी। और दोबारा राम के कहने से वह लक्ष्मण दूसरी बार रावण के पास में गए और जाकर के प्रेम से निवेदन किया। तब रावण ने सोचा कि ठीक है, यह दूसरी बार आया है, प्रयास किया है, मेरे पास में समय कम है और उस कम समय में मैं इसको क्या सिखाऊं। परंतु फिर भी रावण ने अपनी अंतिम अवस्था में मृत्युशैया पर पड़े हुए भी 3 बात लक्ष्मण को कही। वह 3 बात हृदयंगम करने लायक है, मानस पटल पर नोट करने लायक है। वह 3 बात कौन सी? तो कि बड़ों के सामने आंखों का संयम, ज्ञानियों के सामने वाणी का संयम और परमात्मा के सामने मन का संयम। ये 3 बात जो साधक स्वीकार्य करेगा वह कभी भी दुखी नहीं होगा। बड़ों के सामने आंखों का संयम, आंख की मर्यादा, आंख से आंख नहीं मिलाना। और जब आंखों का संयम रहेगा, बड़ों की इज्जत रहेगी, मान मर्यादा रहेगी, तो वह मान मर्यादा के कारण से बड़ों के सामने भी आदर का पात्र बनेगा। आज्ञा से आदर प्राप्त होता है। रावण ने दूसरी बात कही, ज्ञानियों के सामने वाणी का संयम, वाणी पर संतुलन, वाणी पर ब्रेक, और वाणी पर अगर लगाम रहेगा तो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं होगा। क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना। गुजराती में कहते हैं, जे ते નથી બોલવું અને જ્યાં ત્યાં નથી બોલવું। अर्थात कुछ भी यदवा तदवा नहीं बोलना और कैसे भी कपट युक्त, झंझट युक्त और कला युक्त वाणी नहीं बोलना। यह बात कब आती है? जब मैं 79 में 6ठी क्लास पढ़ता था, तब उस 6ठी क्लास के संस्कृत की पुस्तक के अंदर एक श्लोक था, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रत्वात् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या से सुख की प्राप्ति होती है। कैसे? विद्या विनय को देती है, विनय से पात्रता जागृत होती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है और धन से सुख प्राप्त होता है। मूल में है विद्या। विनय युक्त विद्या का सन्मिश्रण अगर जीवन में होगा तो वह व्यक्ति ज्ञानियों के सामने वाणी का संयम रखेगा। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को कहते हुए कहा कि परमात्मा के सामने मन का संयम। हम मंदिर जाते हैं तो मन हमारा मंदिर में रहना चाहिए, मन परमात्मा में रहना चाहिए। और जब मन परमात्मा के सामने होगा, मन पर लगाम और ब्रेक होगा, तो वहां पर भी की गई क्रिया का सद परिणाम जीवन में सफलता को
दिला सकता है। जब रावण की ये 3 बात सुन करके वे लक्ष्मण राम के पास में आए, रावण तो इस संसार से चला गया, विदा हो गया, परंतु ये 3 बात हम जाने, सीखें। बड़ों के सामने क्या करना, ज्ञानियों के सामने क्या करना और परमात्मा के सामने क्या करना। इसीलिए तो भगवान महावीर ने विरासत के रूप में हमें उत्तराधीन सूत्र के अंदर प्रथम अध्याय के अंदर विनय सूत्र अध्याय के माध्यम से हमें सिखाया कि जीवन में विनय रखो, जीवन में झुको, नम्रता को प्राप्त करो। और जो नम्रता को प्राप्त करेगा वह जीवन में क्या प्राप्त करेगा, हम सद्गुरुओं के समीप जाएं, संस्कार हमारे जागृत हो। सद्गुरु के समीप जाने के लिए जीवन में एक पद में आपको कहता हूं, तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। लोक मिले सुरलोक मिले विधिलोक मिले वैकुंठ को जाई। राज मिले गजराज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। सुंदर मिले सभी सुख संत समागम दुर्लभ भाई। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ प्राप्त होने के बाद संतों का समागम प्राप्त नहीं हुआ, संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, तो वह सब सुख जीवन में निरर्थक है। कितने ही शून्य प्राप्त कर लो, परंतु शून्य के आगे अगर 1 का अंक नहीं लिखा तो वह शून्य जीवन में कोई काम के नहीं। 1 शून्य के आगे 1 अंक लिखा तो 10 गुना उस शून्य का महत्व बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है। दूसरी शून्य लिखी कि 10 का सीधा हो गया 100, तो उस 1 का महत्व है, शून्य का महत्व नहीं है। तो वह 1 है जीवन में संतों का समागम, और वह शून्य है संसार के, इहलोक के भौतिक संसाधन। भाग्यशालियों, जीवन में विनय को प्राप्त करना है, नम्रता को प्राप्त करना है, और वह नम्रता को प्राप्त करने के लिए संतों का समागम जीवन में जरूरी। नहीं तो कई बार हमारे पास में कई अपरिचित व्यक्ति आते हैं, 2, 5, 10 मिनट बात करने के बाद हम जान लेते हैं कि सामने वाले के मन के अंदर संस्कार कैसे हैं, भाव कैसे हैं। संस्कार और भावों को जानने के लिए उसकी वाणी, उसका वर्तन, उसका क्रियाकलाप सब देख करके हम समझ जाते हैं कि सामने वाला कुलीन है या अकुलीन, सामने वाला संस्कारवान है या असंस्कारवान। एक राजा और एक मंत्री जंगल में शिकार खेलते हुए रास्ता भूल गए, रास्ता भटक गए, और राजा अलग हो गया, मंत्री अलग हो गया। जब राजा और मंत्री रास्ता भटक गए तब सिपाही भी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकले। जंगल बीहड़ था, भयानक जंगल था। उस भयानक जंगल के अंदर एक झोपड़ी में योगी, जो आंख से नहीं देख सकता था, जाप कर रहा था, ध्यान कर रहा था, कि अचानक राजा वहां से निकले, और राजा ने उस योगी को देख करके कहा कि योगीश्वर, क्या जंगल से बाहर निकलने का रास्ता इधर से जाता है? योगी ने कुछ कहा नहीं, सुन लिया, धर्म ध्यान में स्थिर था। थोड़ी देर के बाद मंत्री वहां से निकला, और मंत्री ने उस योगी को देख करके कहा, है योगीराज, क्या बाहर जाने का रास्ता यहां से है? योगी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। अपने काम में रहो, अपने आप में रहो, मस्त रहो, सुरक्षित रहो। यह दृष्टांत, यह बात बताता है। तीसरी बार जब वहां से सिपाही योगी की झोपड़ी के सामने से निकले, योगी को देख करके सिपाही ने कहा, हे योगीड़ा, क्या आपने यहां से हमारे राजा या मंत्री को जाते हुए देखा?
जब थोड़ी देर के बाद रास्ता भटकते भटकते वे तीनों मिल गए और आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि एक योगी को हमने रास्ता पूछा पर योगी ने जवाब नहीं दिया, चलिए योगी के पास दर्शन भी हो जाएंगे और मन की शंका का समाधान भी हो जाएगा। जब तीनों गए, योगी ध्यान से मुक्त हुए और जब तीनों ने पूछा, योगी ने कहा, देखिए मैं आंख से देख तो नहीं सकता हूं, परंतु जो पहली बार मुझे मिला था वह राजा हो सकता है, दूसरी बार जो मुझे मिला वह मंत्री हो सकता है और तीसरी बार जो मिला वह सिपाही हो सकता है। मंत्री ने पूछा, आपने कैसे जाना? अरे इसमें जानने की क्या बात है, पहली बार राजा ने मेरे से प्रश्न किया कि हे योगीश्वर, मंत्री ने मेरे से पूछा है योगीराज, और सिपाही ने पूछा है योगीड़ा। बस इससे मैं समझ गया, योगीश्वर कहने वाला राजा ही हो सकता है, योगीराज कहने वाला मंत्री ही हो सकता है और योगीड़ा कहने वाला व्यक्ति सामान्य सिपाही हो सकता है। अर्थात जो सद्गुरुओं के समीप जाएगा, पास में जाएगा, वह सब कुछ सीख लेगा। बचपन में की गई आराधना, बचपन में की गई साधना सफलता की ओर अग्रसर करवाती है। हम नम्रता को जीवन में धारण करें, सद्गुरु और संतों का सामीप्य जीवन में प्राप्त करें तो जीवन में हित शिक्षा मिलती है, धर्म ध्यान की ओर यह आत्मा उद्यत होती है। और नहीं तो कई बार संसार में नेगेटिव थॉट वाले, नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति बहुत मिलते हैं। मैं इसका भी दृष्टांत आपको बताऊंगा कि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है। एक व्यक्ति बगीचे में गया और जाकर के गुलाब के फूल को देख करके बोला, है गुलाब तू कितना सुंदर है, तेरी सुंदरता में और अभिवृद्धि होती है, अगर तेरे आसपास ये कांटे नहीं होते कितना अच्छा होता, अगर तेरे आसपास ये कांटे नहीं होते तो गुलाब तू और सुंदर हो जाता। उसी व्यक्ति ने वृक्ष पर बैठी हुई एक कोयल की ओर देखा और कोयल की आवाज सुनकर के उस कोयल को कहा, तेरी आवाज कितनी मधुर है, सुंदर है, अगर तू काली नहीं होती तो तेरी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। कोयल ने भी सुन लिया। तीसरी बार उसने आकाश की ओर देखा और चंद्रमा को देख करके मन के भावों को प्रकट किया। चंद्रमा कितना शीतल है, सौम्य है, परंतु इस चंद्रमा के अंदर भी एक दाग है, एक धब्बा है। अगर ये चंद्रमा दाग रहित होता, धब्बा नहीं होता तो और कितना सुंदर लगता। और वही व्यक्ति समुद्र किनारे गया और समुद्र के पानी को देख करके कहा, अथाह जल राशि है, अरे ये समुद्र का पानी कईयों की प्यास बुझा सकता है, परंतु समुद्र में खारापन है, समुद्र का पानी खारा है। अगर ये समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तब सबने मिलकर के कहा, कोयल ने, गुलाब ने, चंद्रमा ने और समुद्र ने मिलकर के कहा कि हे मनुष्य, तू कितना सुंदर होता अगर तेरी वाणी के अंदर, तेरी विचारधारा के अंदर अगर यह नकारात्मकता नहीं होती तो कितना अच्छा होता। बस कई व्यक्ति अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं, सद्गुण में भी बुराई ढूंढते हैं, और वह बुराई ढूंढने वाला व्यक्ति इस लोक के अंदर फूल तो नहीं चुनता परंतु कांटे चुन लेता है। और कांटे चुनते चुनते वह व्यक्ति क्या बन जाता है, ये शाम न विद्याम न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के अंदर
विद्या नहीं होती है, विनय नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, नहीं तप होता है, नहीं दान होता है, बस वह मनुष्य रूप में मृग अर्थात हिरण पशु के समान जीवन जीता है। क्योंकि पशु के समान, क्योंकि पशु भी नींद लेते हैं, मनुष्य भी नींद लेता है, पशु भी आहार करता है, मनुष्य भी आहार करता है, पशु भी जीवन को यापन करता है, जीवन का गुजारा करता है। और मनुष्य भी अगर जीवन का गुजारा करे तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रहेगा? भाग्यशालियों, जीवन की दशा और दिशा को बदलें तो उच्चता प्राप्त होगी, और वह उच्चता प्राप्त करने के लिए यह अनमोल मनुष्य जन्म, और उस मनुष्य जन्म के अंदर भी यह अनमोल समय प्राप्त हुआ। इस समय को साधने के लिए नम्रता से जो जीवन जीता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस लोक की साधना आने वाले भव में काम में आए, इसलिए हम विनय को धारण करें। मैं आपको ऐतिहासिक दृष्टांत भी बताऊंगा, परंतु स्वाध्याय के इस क्रम के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने आप को समझें। अपने आप को जो सोचता है, समझता है, यह स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व का अध्याय। यह प्रवचन भी खुद के लिए है, खुद के जीवन में परिवर्तन आए, दूसरे सुधरे या न सुधरे, जीवन में हम समझ जाए। क्योंकि एक कवि ने कितनी सुंदर बात कही है, उलझनों का बोझ दिल से उतार दो, उलझनों का बोझ दिल से उतार दो, बहुत छोटी है जिंदगी हंस के गुजार दो, बहुत छोटी है जिंदगी हंस के गुजार दो। समय कम मिला, छोटी जिंदगी मिली, और इस छोटी जिंदगी में भी अगर हम दूसरों का बोझ लेकर के घूमेंगे, दूसरा का बोझ सिर पर लेकर के घूमेंगे तो वह दूसरों का ही रहेगा, खुद क्या रहेगा। कितनी सुंदर बात है, उलझनों का बोझ दिल से उतार दो, बहुत छोटी है जिंदगी हंस के गुजार दो। भाग्यशालियों, हमने परमात्मा महावीर के प्रवचनों को कई बार सुना, सद्गुरुओं के माध्यम से, साहित्य के समागम से कई बार जीवन में समझा, परंतु समझने के बाद जो जीवन में क्रियान्वयन नहीं आया। मुझे बात में से बात निकली तो एक बहुत सुंदर बात याद आ रही है। शायद चौथी पांचवी के अंदर पाठ्यक्रम के अंदर यह बात है कि बुद्ध के पुत्र का नाम है राहुल, और राहुल जब सोचता है, बाल बुद्धि से समझता है, जब बुद्ध आधी रात को अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़ करके जंगल में चले गए और संन्यास ले लिया। सुबह उठ करके जब पितामह, दादा से, माता से ये जानकारी राहुल को प्राप्त हुई, तब राहुल सोचता है कि पिताजी हमें एकाकी अकेला छोड़ करके चले गए। तब राहुल की परिकल्पना क्या थी, राहुल क्या सोचता है? और वही बात मैथिली शरण गुप्त ने कविता के माध्यम से राहुल की कल्पना को बताया कि राहुल क्या सोचता है। विहग समान यदि पंख पाता में, एक ही उड़ान में ऊंचे उड़ जाता में, मंडल बनाकर घूमता गगन में, और देखता पिता बैठे किस वन में, और कहता मैं उठो चलो मेरी बात मानते हैं मान्य पितामह भी, किंतु बिना पंखों के विचार सब रीते हैं, हाय यह मनुष्य पक्षियों से भी गए बीते हैं। ये राहुल की परिकल्पना। राहुल सोचता है कि पिताजी आप जंगल में से आ जाइए, मैं मंडल बना करके पक्षी के समान पंख फड़फड़ा करके देखता कि पिता किस वन में बैठे हैं, परंतु ये तो कल्पना है। बिना पंखों के विचार सब रीते हैं, हाय यह मनुष्य पक्षियों से भी गए बीते हैं। हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी कल्पना
निरर्थक तब साबित होती है जब कहते हैं कि हमारा विचार आचार रहित होता है, हमारा कार्य क्रियान्वित बिना का होता है। हम जानते सब कुछ है परंतु अपनाते नहीं, और वह बिना अपनाया हुआ ज्ञान मात्र बोझा रहेगा। और एक कवि ने बात कही कि उलझनों का बोझ दिल से उतार दो। हम उलझनों का बोझ लेकर के घूमते हैं, हमारा अपना तो बहुत कम है। हम दूसरों के ही कार्य को करते जाते हैं, खुद का काम तो करते ही नहीं। मेरे गुरुदेव अष्ट प्रभावक आचार्य देव श्रीमद विजय नरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब मुझे रोज कहते हैं, जब हम शाम को प्रतिक्रमण करने के बाद बैठते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, तब कहते हैं आज क्या अच्छा कार्य किया, आज जीवन में कुछ अच्छाई आई, आज किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ा, या आज किसी अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति को अच्छी समझ दी, या किसी के जीवन से दुर्गुणों को दूर किया, या किसी को अच्छा समझाया, आज कोई अच्छा कार्य किया। अरे कुछ नहीं किया तो 2-4 पेज भी अच्छी पुस्तक के महापुरुषों के चरित्र, महापुरुषों के प्रवचन को पढ़ लेते। और मैं कहता कि आज कुछ नहीं किया तो कहते कि अभी भी पुस्तक खोलो और 2 पेज भी पढ़ो और फिर बाद में सो। हम समथिंग इज बेटर देन नथिंग, थोड़ा थोड़ा भी जीवन के अंदर चुनेंगे, समझेंगे तो जीवन उद्धारित हो जाएगा, जीवन समझ में आ जाएगा और ये जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। भाग्यशालियों, हम प्रतिक्रमण के सूत्र बोलते हैं, उस सूत्र के अंदर एक बात आती है, इक्कोवी नमुकारो जिनवर व सहस्र वद्धमानस संसार सागराओ तारे ही नरम व नारिम। एक भी नमस्कार अगर भावपूर्वक तीर्थंकर वर्धमान महावीर को किया गया हो, चाहे वह नर हो या नारी हो, तारे ही नरम व नारिम वह संसार सागर से तारने में समर्थ हो सकता है। परंतु हमने नम्रता को तो ताक में रख दिया। नम्रता को हम कब अपनाते हैं? कहते हैं कि दगाबाज दूना नमे चीता चोर कमान। जब किसी से कोई हासिल करना हो, जब किसी से कुछ प्राप्त करना हो, सीधी सी बात में कहें तो गरज हो जब गधे को भी बाप बना ले। परंतु हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में और हमारे व्यवहार में नम्रता आनी चाहिए। नम्रता रहेगी तो जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता जाएगा। सफलता प्राप्त करना है तो जीवन में नम्रता प्राप्त करना है। और जब भगवान महावीर को मानने वाले उनके अनन्य भक्त श्रेणिक महाराजा, अरे अपने गांव में एक चातुर्मास भी अगर अच्छे सदगुरुओं का, अच्छे प्रवचनकार का, अच्छे संत का हो जाए और 4-4 महीने तक अगर उनकी वाणी का रसास्वादन हम लें प्रवचनों के माध्यम से, तो जीवन में कितना उद्धार हो सकता है। तो जिस राजगृही नगरी में 14 चातुर्मास भगवान महावीर ने किए और उस राजगृही नगरी का राजा श्रेणिक कितना पावन हो गया। वह भगवान महावीर का अनन्य भक्त, परमात्मा के प्रति आदर की भावना उसकी आत्मा के अंदर, रग रग के अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। वह श्रेणिक महाराजा भी जीवन की छोटी सी बात से समझ गया, और जो समझ जाता है वह संभल जाता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में सद्गुरु जरूरी है, जीवन में कोई न कोई सलाहकार जरूरी है। श्रेणिक के पास में भी सलाहकार था, अच्छी समझ देने वाला था, 500 मंत्रियों का सरदार प्रमुख अभय कुमार। अगर श्रेणिक महाराजा थोड़े से मार्ग से आगे बढ़ जाते तो वापस लगाम खींच करके वह अभय कुमार रास्ते पर ला देता था। एक बार की घटना है, श्रेणिक महाराजा
अपने महल में सोए हुए थे कि महारानी चेलना को एक विचार आया कि हमारे पास में सब कुछ है, परंतु मुझे एक चीज की जरूरत है। महारानी के कहने से श्रेणिक महाराजा ने कहा कि बोल। अरे मैं सब कुछ तेरी इच्छा की पूर्ति कर सकता हूं। चेलना ने कहा कि इस राजगृही नगरी के बाहर एक स्तंभ का महल होना चाहिए और उस महल के आसपास 6 ऋतु के अंदर होने वाले फल फूल होने चाहिए और उस एक स्तंभ के महल पर रह करके फिर मैं चारों तरफ दृष्टिपात करूं और आराम से सुखी होकर के फिर मैं कह सकूं कि हा कितना आनंद आ रहा है। इच्छाओं आकाश समान अनंतिया, इच्छाओं का कोई अंत नहीं, परंतु फिर भी महारानी ने कहा था, इसलिए सैनिक को तो बात मानना ही थी। दूसरे दिन सुबह उठकर सैनिक महाराजा ने अभय कुमार को आदेश दिया कि जाओ नगर के बाहर एक स्तंभ के महल की संरचना करो और तुरंत ये आज्ञा मान करके मुझे कहो। अभय कुमार जंगल में गया, एक स्तंभ के महल के लिए एक विशाल वट वृक्ष को देख करके सोचा कि यह वट वृक्ष एक स्तंभ के महल के लिए उचित रहेगा और उस वट वृक्ष के बाहर खड़े रह करके अभय कुमार ने हाथ जोड़ करके कहा कि अगर कोई यक्ष क्षेत्रपाल इस वृक्ष पर निवास करता हो तो वह अन्यत्र चला जाए। आज्ञा लेकर के कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का परिणाम सफलता के अंदर प्राप्त होता है। और अभय कुमार ने वह आज्ञा ली। उस वृक्ष को जब लाया तो उस वृक्ष पर रहने वाला एक अधिष्ठायक यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो इसने हमको कितना खुश किया, आज्ञा मानी। और वह यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और उस यक्ष ने सोचा कि इसके कार्य के अंदर मैं सहायक बनूं। और अप्रत्यक्ष रूप से वह यक्ष अभय कुमार के उस कार्य में सहायक बनता चला गया। उस वट वृक्ष को लेकर के राजगृही नगरी के बाहर लाया। अनेक कारीगरों के द्वारा उस एक स्तंभ के महल की संरचना की गई, निर्माण किया गया। उस यक्ष ने उस के बाहर चारों तरफ 6 ऋतु में होने वाले फल फूल पल्लवित कर दिए। सुशोभित व वृक्ष और सुशोभित व बगीचा और सुशोभित व महल। एक दिन अच्छा मुहूर्त देख करके महाराजा और महारानी वहां पर रहने के लिए आ गए। अब कुछ दिनों के बाद क्या घटना घटित होती है? यह संसार परिवर्तनशील है। संसरति इति संसार, जो प्रत्येक समय अपने स्थान से सरकता रहता है, खिसकता रहता है, गति करता है, उसी का नाम संसार है। बहती हुई नदी के अंदर अगर एक पैर पानी में रख दिया, दूसरा पैर रखेंगे, उसके पहले वाला पैर जिस पानी में रखा था वह पानी बह करके चला गया। बस इसी तरह यह संसार बहता जा रहा है। प्रवाहित यह संसार है, जो आज है कल नहीं दिखेगा, जो कल था वह आज भी नहीं दिख रहा है। अब सुख के दिन भी व्यतीत हो जाते हैं और दुख के दिन भी व्यतीत हो जाते हैं। सुखी होने का सबसे सुंदर एक कोटेशन है, दिस विल बी पास, यह भी गुजर जाएगा, यह भी चला जाएगा। सुख आया है तो जाने के लिए और दुख आया है तो जाने के लिए। अपनी बैठक के स्थान पर इस वाक्य को मुद्रांकित कर दें कि दिस विल बी पास, यह चला जाएगा। जो आया है जाने के लिए, सुख दुख धन वैभव परिजन सब आए हैं, चले जाएंगे। अब अच्छा समय था, अच्छे समय में
उसी नगर के बाहर एक मातंग रहता था। उस मातंग की पत्नी को विचार आया कि मुझे आम का फल खाना है, और आम तो ऋतु में आता है, मौसम में आता है, बिना मौसम से आम कहां लगेंगे। उस मातंग ने देखा कि उस एक स्तंभ के बाहर जो बगीचा है, उस बगीचे के अंदर वृक्ष पर अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं। पत्नी की बात को